नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप खुश और खुशहाल होंगे। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। समोसे की कहानी, गोपाल भाड़। इन दिनों महाराज कृष्णचंद्र को बात बेबात गुस्सा क्यों आता है। राज दरबार में लाख टके का प्रश्न था। प्रजा भी डरी हुई थी कि कहीं उन्हें महाराज का कोपभाजन न बनना पड़े। महाराज के गुस्से आगे सबकी बोलती बंद हो गई थी। उन दिनों किसी कारण सुबह सुबह दरबार लग रहा था। महाराज और दरबारी सुबह का नाश्ता दरबार में ही कर रहे थे। एक सुबह महाराज ने राज हलवाई को कहलवा भेजा कि उन्हें गर्मागर्म फुलकोलूची, मैदे की पतली पूड़ी और आलू दम चाहिए। हलवाई ने बड़े ही यत्न से पूड़ी और आलू दम बनाकर दरबार में भेजा, लेकिन महाराज ने यह कहकर लौटा दिया कि पूड़ी ठंडी पड़ गई है। अब तो हलवाई इतना डरा कि काटो तो खून नहीं। दोबारा तिबारा भेजा, लेकिन वही शिकायत। अब हलवाई ने महाराज को प्रसन्न करने की योजना निकाली। उसे स्मरण हो आया कि महाराज तो मिष्ठान्न पसंद करते हैं, क्यों न उन्हें मिष्ठान्न बनाकर भेजी जाए, क्योंकि मिष्ठान्न तो गरम खाने का नियम ही नहीं है। उसने दरबार में अनुमति पाने के लिए संदेश भेजा, लेकिन महाराज को पसंद होने पर भी वे मिष्ठान्न नहीं खा सकते थे। उन दिनों वे मधुमेह की बीमारी से ग्रस्त थे। राज चिकित्सक ने मीठा खाने से मना कर दिया था। क्या मजाक बना रखा है हलवाई ने। वह राजाज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वह अपना नियम हम पर लादना चाहता है। महाराज ने तुरंत उसे सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। अब तो राज हलवाई के जान के ही लाले पड़ गए। उसने राजा से विनती की कि उसे क्षमा कर दिया जाए। बहुत गिड़गिड़ाने पर राजा ने उसकी मृत्यु की सजा को बदलकर देश निकाले की सजा दे दी। उसे 3 रात का समय दिया गया। 3 रात के अंदर ही परिवार सहित उसे राज्य छोड़कर जाना होगा। फिर ऐसा हुआ कि हलवाई की पत्नी ने राजा के पास प्रार्थना भेजी कि देश त्यागने से पहले उसे महाराज से मिलने का एक अवसर दिया जाए। 2 रातें बीत गईं। तीसरे दिन हलवाई की पत्नी ने जाकर महाराज के चरण छुए। किस कारण मुझसे मिलने आई हो, राजा ने क्रोध में पूछा। महाराज, आज्ञा हो तो एक बात कहूँ। हलवाई की पत्नी ने गिड़गिड़ाते हुए विनती की। उन्होंने आज्ञा दे दी। महाराज, मैं इस प्रकार पूड़ी और आलूदम बना सकती हूँ कि आधा घंटा बाद खाने पर भी वह गर्म ही रहेगा। साथ ही यह सावधानी बरतने की बात है कि उसे जरा संभल कर खाया जाए, क्योंकि अधिक गर्म मुंह में डालने पर जीभ जलने का डर है। हलवाई ने आत्मविश्वास से भरकर कहा। महाराज कृष्णचंद्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने दरबार के विशेष सदस्य गोपाल की ओर मुड़कर देखा। गोपाल ने कुछ न कहकर केवल सिर हिला दिया। इसका अर्थ यह था कि हलवाइन को एक अवसर देकर देखना चाहिए कि वह कौन सा गुल खिलाती है। महाराज ने आज्ञा दे दी। शर्त यह लगा दी कि जैसे ही दरबार से सूचना जाए वैसे ही तुरंत उनके लिए नाश्ता बनाकर भेजा जाए। जो आज्ञा महाराज, आशा है कि मैं आपको अवश्य संतुष्ट कर पाऊंगी। यह कहकर वह फिर एक बार महाराज के चरण छूकर सीधे रसोई की ओर चली गई। गोपाल ने केवल मुस्कुराकर मंत्री की ओर देखा। सबसे पहले मैं चखकर देखूंगा कि वह खाद्य सामग्री महाराज के खाने योग्य है भी या नहीं, मंत्री जी ने गोपाल की चुप्पी को आड़े हाथों लेते हुए कहा। इस बार भी गोपाल चुप ही रहे। गोपाल की चुप्पी को मंत्री अपनी हेठी समझने लगा। वह मिर्च मसाले सा जलकर दांत किटकिटाता रहा और गोपाल मुस्कुराता रहा। हलवाई ने राजा के रसोइये को बुला भेजा और मैदा सानकर उससे पतली और छोटी पुड़िया बेलने को कहा। हलवाई तो इतना डरा हुआ था कि उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने की परिस्थिति आ गई। अब हलवाई ने आलूदम कुछ सूखा हुआ सा बनाया। फिर उसने उन्हीं बेली गई कच्ची पुड़ियों में आलू दम के पूर भर भर कर बड़े बड़े पान के बीड़े जैसी बढ़िया बनाने लगी। वे बढ़िया सम बाहु त्रिभुज सी तिकोनी मोटी मोटी दिख रही थीं। रसोइया भी कम डरा हुआ न था। वह भी कांपने लगा था, यह सोचकर कि न जाने आगे क्या हो। हलवाई को तो हलवाइन का साहस देखकर चक्कर आने लगे थे।
अब रसोइया और हलवाई जितना डरे हलवाइन उतना ही उनका मजाक बनाए। उसे पूरा विश्वास था कि वह अवश्य सफल होगी। राजा जी की आज्ञा आते ही हलवाइन ने पहले समबाहु त्रिभुज की आकृति वाले पान के बीड़े नुमा आलू दम भरे हुए पुड़ियों को खौलते घी में डाल दिया। छनन छन छनन छन पूड़ी की बड़ी बड़ी तिकोनी बड़ियां अपनी नाच दिखाने लगीं। वे जितनी बड़ी बनी थीं, उससे भी बड़ी मोटी मोटी बन गईं। यह देख हलवाई और रसोइया दोनों के चेहरों पर प्रसन्नता की रेखाएं खींच गईं। हलवाई ने वैसी ही 10 बीड़ेनुमा पुड़िया बना डाली। अब महाराज के सामने उन्हें परोसना था। हलवाई और रसोइये ने पहले ही इनकार कर दिया कि वे इस कार्य में सहयोग नहीं कर सकते। एक बड़ी सी थाली में उन्हें सजाकर हलवाई स्वयं ही दरबार में ले गई। महाराज ने जब उन्हें देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इनका नाम क्या है? खाने से पहले इनके नाम भी तो जान लूं, महाराज ने मुस्कुराकर पूछा। इनके नाम संभुजा हैं। इसे धीरे धीरे मजे से चबा चबाकर पूरा स्वाद लेते हुए खाएं। कदापि एक ही बार में मुंह में न डालें, नहीं तो जीभ जल जाएगी। हलवाइन ने पूरे आत्मविश्वास से भरकर कहा। नियमानुसार पहले मंत्री जी को चखना था। उन्होंने हलवाइन की बातों को नहीं माना और पूरा का पूरा संभुजा एक बारगी मुंह में ठूंस लिया। अरे यह क्या! मंत्री जी का मुंह तो खुला का खुला रह गया। गरम इतना कि मुंह के सामने हाथ ले जाकर पंखा करने लगे। महाराज तो मंत्री की हालत देखकर ठठाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने बड़ी सावधानी से एक संभुजा को तोड़कर उसका छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाला। अब तो दृश्य यह था कि महाराज इधर उधर बिना देखे एक के बाद एक का स्वाद लेने लगे। मंत्री ने किसी तरह पूरा बीड़ा निगलकर ठंडा पानी मंगवा लिया। ऐसे समय पर हलवाइन उन्हें कुछ कहती कि गोपाल ने इशारे से मना कर दिया। उसने अब कुछ पूछने का साहस नहीं किया। दरबारियों की आंखें एक बार महाराज की ओर घूम जाती तो दूसरी बार साहसी हलवाइन की ओर। महाराज ने खा खा कर कुछ भी न कहा। उन्होंने केवल यह किया कि अपने गले से मोतियों की 3-3 लड़ियां निकाली और हलवाइन के गले में डाल दी। तब तक राज रसोई तक सूचना पहुंच गई कि महाराज बहुत प्रसन्न हैं। हलवाइन और 50 संभुजा छान कर ले आई। संभुजा खाने का जो दौर चला तो गोपाल जीभ लपेटल पेटकर मुंह बनाकर संभुजा खाने लगा। उधर मंत्री जी का लाल पीला चेहरा देखने लायक था। वे केवल सबको आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। इस पर इधर मंत्री जी की जग हंसाई खूब होने लगी तो उधर हलवाइन की बड़ाई के पुल बांधे जाने लगे। महाराज ने उसे राज रसोई में मुख्य रसोइये की नौकरी दे दी, साथ ही दंड भी वापस ले लिया। महाराज कोई 6 माह तक लगातार इस संभुजा का आनंद लेते रहे। इन दिनों शाम होते ही महाराज के होठों पर हंसी खेलने लगती थी। दरबार में शांति विराजने लगी। जनता ने चैन की सांस ली। यह बात लगभग 250 वर्ष पुरानी है। उन्हीं दिनों कलिंग प्रदेश वर्तमान उड़ीसा राज्य में गिरिधारी बेहरा नामक एक हलवाई अपनी धर्मपत्नी धरित्री देवी के साथ बंगाल के कृष्णानगर राज्य के राज दरबार में आए थे। उन्हें महाराज ने राज हलवाई के रूप में अपनी सेवा में रख लिया था। गोपाल ने भी धरित्री देवी का लोहा मान लिया। उसने भी धरित्री देवी के सम्मान में बड़ाई के पुल बांध दिए। हलवाइन की संभुजा ही बाद में चलकर समोसा या सिंघाड़ा नाम से प्रसिद्ध हो गया। लेकिन यह दुख की बात है कि धरित्री देवी का नाम काल के गाल में समा गया, जबकि हमारे गाल में अगर सिंघाड़ा या समोसा हो तो क्या कहने। अब आपसे यह पूछा जाए कि समोसे की माँ या आविष्कारक कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।